बचने के लिए नींबू पानी का यूज़ कर रहे हैं। अभी तो ज़्यादा पानी पी रहे हैं। अभी चेतावनी भी दी हुई है, करीबन 24 घंटे के अंदर ये टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ जाएगा। गर्मी ज़्यादा है, मर रहे हैं, कहीं जा नहीं पा रहे हैं। गर्मी में एसी भी काम नहीं कर रही है। कस्टमर पब्लिक बाहर भी निकलना बंद हो गई, इतनी धूप पड़ रही है बाड़मेर के अंदर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अलीम अतहर। अप्रैल का महीना भी खत्म भी नहीं हुआ है और उत्तर से लेकर मध्य भारत तक सूरज ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। ऐसा लग रहा है मानो आसमान से आग के गोले बरस रहे हों। देश के ज्यादातर राज्यों में पारा 40 डिग्री और 46 डिग्री के बीच झुलसा रहा है। हालात यह हैं कि महाराष्ट्र के अकोला में तापमान 47 डिग्री के करीब पहुंच गया, तो वहीं यूपी के 60 जिलों में लू का रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। गर्मी का यह सितम सिर्फ इंसानों पर ही नहीं, बेजुबान जानवरों पर भी भारी पड़ रहा है। दिल्ली में तापमान 42.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं न्यूनतम तापमान 26.2 डिग्री सेल्सियस रह गया। ये इस सीजन की सबसे गर्म रात रही, जो कि सामान्य से 2.4 डिग्री ज्यादा है। मौसम विभाग ने आज हीटवेव का येलो अलर्ट जारी किया है। दिल्ली का अधिकतम तापमान 44.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से करीब 5 डिग्री अधिक है। खास बात यह रही कि अप्रैल महीने में इतनी भीषण गर्मी 4 साल बाद देखने को मिली है। इससे पहले 2022 में अप्रैल में ऐसा तापमान दर्ज हुआ था। तो तापमान है 40 डिग्री के पार पहुंच चुका है। तो वहीं पे मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया हुआ है। लगातार जो है गर्मी बढ़ती जा रही है। अब आने वाले दिनों में और बढ़ेगी, तो तापमान जो है 50 डिग्री तक पहुंचने की संभावना है। इसी के साथ साथ प्रशासन भी एक्शन मोड में है। वहीं नोएडा और गाजियाबाद में भीषण गर्मी और हीटवेव के प्रकोप को देखते हुए जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया। डीएम के निर्देश पर नर्सरी से 8वीं तक के सभी स्कूलों का समय बदल दिया गया है। सभी स्कूल सुबह 7:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक ही खुलेंगे। बच्चों को डिहाइड्रेशन और लू से बचाने के लिए आदेश लागू किया गया है। दिल्ली एनसीआर से लेकर उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र, कर्नाटक तक पूरा देश तप रहा है। बारिश का अलर्ट भी है, लेकिन इससे कुछ राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। महाराष्ट्र में कुदरत का दोहरा प्रहार देखने को मिल रहा है। कई जिलों में पारा 45 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंचने से हीटवेव का ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया है। राज्य के लगभग 22 जिलों में तापमान 40 डिग्री के पार चला गया है। महाराष्ट्र के 2 जिले देश के सबसे गर्म इलाके रहे और इसमें भी सबसे अधिक तापमान अकोला में रहा। तो अब सवाल यह है कि हम खुद को कैसे बचाएं। दोपहर 12 से 4 बजे के बीच बाहर निकलने से पूरी तरह बचें। अगर बाहर जाना बहुत जरूरी हो तो छाता, टोपी, स्कार्फ या सनग्लास जरूर इस्तेमाल करें। हल्के रंग के ढीले सूती कपड़े पहने। हर 15-20 मिनट में पानी पिएं, भले ही प्यास न लगे। नारियल पानी, छाछ, नींबू पानी या ओआरएस का इस्तेमाल करें। घर के अंदर पंखे, कूलर या एसी का इस्तेमाल करें, लेकिन अचानक ठंडे से गर्म जगह पर न जाएं। गर्मी अभी और कहर बरपाएगी, इसलिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। और यूपी से लेकर बिहार तक दिन के साथ साथ रातों की तपिश भी लोगों का हाल बेहाल कर रही है। भीषण गर्मी से लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो रहा है। दोपहर में सड़कों पर सन्नाटा पसरा दिखाई दे रहा है। राजस्थान तो गर्मी की भट्टी बन चुका है। अगले 4 से 5 दिन में पसीना परेशान करेगा और रात में नींद नहीं आएगी। पूरे उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में रात को भी हीटवेव का कहर दिखेगा। यानी हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में रात को भी लू चलने वाली है। यूपी में भीषण गर्मी से लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। दोपहर में सड़कों पर सन्नाटा पसरा दिखाई दे रहा है। कई जिलों में अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है। राजस्थान इस समय भीषण गर्मी और झुलसाने वाली लू की चपेट में है। मरुधरा के बाड़मेर में पारा 40.4 डिग्री सेल्सियस तक जा पहुंचा, जिसने इसे राज्य का सबसे गर्म शहर बना दिया। बिहार के 11 जिलों में रविवार को पारा 40 डिग्री के पार चला गया। आरा में भीषण गर्मी के कारण एक प्राइवेट स्कूल की महिला कर्मी की मौत हो गई। देश के कई राज्यों में गर्मी का कहर दिखाई दे रहा है। कई राज्यों में पारा 40 डिग्री के पार पहुंच गया है। बिहार में गर्मी से लोगों का हाल बुरा है। महाराष्ट्र का सबसे ज्यादा गर्म अकोला में तापमान
46.9 डिग्री सेल्सियस खजुराहो में पहली बार पारा 45 डिग्री सेल्सियस पहुंचा है। अप्रैल में सूरज आग उगल रहा है। कई राज्यों में पारा 46 डिग्री पार कर गया है। इंसान तो इंसान, बेजुबान भी गर्मी का टॉर्चर नहीं झेल पा रहे। इस वक्त अगर देश के नक्शे पर नजर डालें तो पूर्वोत्तर को छोड़कर शायद ही कोई ऐसा कोना बचा हो जो तप न रहा हो। राजस्थान की रेतीली हवाएं अब मध्य प्रदेश और यूपी को झुलसा रही। महाराष्ट्र का अकोला रविवार को देश का सबसे गर्म शहर रहा। जहां तापमान 47 डिग्री के आसपास दर्ज किया गया। इसके बाद यूपी का बांदा दूसरे नंबर पर रहा, जहां तापमान 46.6 डिग्री दर्ज किया गया। राजस्थान के बाड़मेर में पारा 46.4 डिग्री पहुंच गया। एमपी के खजुराहो में पहली बार पारा 45 डिग्री तक पहुंच गया। इंदौर में 6 साल और भोपाल में 3 साल का रिकॉर्ड टूट चुका है। बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में भी 43 डिग्री के साथ सीजन का सबसे गर्म दिन दर्ज हुआ। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि राजस्थान से आने वाली गर्म हवाओं ने रातों की नींद छीन ली है, क्योंकि अब रात का तापमान भी सामान्य से काफी ऊपर बना हुआ है। बढ़ते पारे को देखते हुए नौनिहालों की सुरक्षा के लिए बड़े कदम उठाए गए हैं। भोपाल में नर्सरी से 8वीं तक के स्कूलों को 30 अप्रैल तक बंद कर दिया गया है। देहरादून में भी आंगनबाड़ी से लेकर 12वीं तक के स्कूल बंद हैं। लेकिन इसी बीच बिहार के आरा से एक दुखद खबर आई है, जहां भीषण गर्मी ने एक निजी स्कूल की महिला कर्मी की जान ले ली। बिहार के 11 जिलों में पारा 40 डिग्री के पार है। हिमाचल प्रदेश में भीषण गर्मी पड़ रही है। मैदानी इलाकों के लोग गर्मी से बेहाल हैं। मौसम विभाग ने 5 जिलों ऊना, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और सोलन के कुछ एक क्षेत्रों में हीटवेव का येलो अलर्ट जारी किया है। इसे देखते हुए लोगों को सावधानी बरतने की अपील भी की गई है। हमीरपुर में सूरज की तपीश बढ़ने के साथ ही पानी की मांग भी तेजी के साथ बढ़ी है। जल शक्ति विभाग के हमीरपुर जोन के चीफ इंजीनियर रोहित दुबे ने कड़े निर्देश जारी किए कि कोई भी फील्ड कर्मचारी या अधिकारी जनता की कॉल को नजरअंदाज नहीं करेगा। गर्मियों के लिए भी हमने फील्ड पर स्पेशल इंस्ट्रक्शंस देके रखी हैं कि कृपया सभी से प्यार से बात करें और जैसे भी आपके पास जो भी शिकायत आती है पहले उसको कोशिश करें अपने लेवल पर ठीक करने के लिए। अगर नहीं होती है तो अपने उच्च अधिकारियों को बताएं। और फील्ड में स्पेशल मैसेज है कि किसी हर आदमी का फोन उठाएं, कंप्लेनेंट का कोई भी आपको कॉल करे, राइट, जेई, एसडीओ, उनको आदेश है कि हर आदमी का फोन उठाएं। वहीं राजस्थान बाड़मेर में सूरज की किरणें अब चुभ नहीं रही बल्कि जला रही। पिछले एक हफ्ते से यहाँ गर्मी ने सारे पुराने रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए। तपीश का आलम यह है कि दोपहर 12 बजते ही ऐसा लगता है मानो पूरा शहर किसी तंदूर में कैद हो गया हो। सबसे बुरा हाल उन मजदूरों और किसानों का है जिन्हें पेट की आग बुझाने के लिए आसमान से बरसती इस आग के बीच काम करना पड़ रहा है। बचने के लिए नींबू पानी का यूज़ कर रहे हैं। अभी तो ज़्यादा पानी पी रहे हैं और गर्मी में पसीना ज़्यादा हो रहा है और धंधा भी थोड़ा कम है। अभी चेतावनी भी दी हुई है, करीबन 24 घंटे के अंदर ये टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ जाएगा, लू चलने की संभावना है। बैठे हैं, गर्मी ज़्यादा है, मर रहे हैं, कहीं जा नहीं पा रहे हैं गर्मी में। एसी भी काम नहीं कर रही है, हालत खराब है बहुत। कस्टमर पब्लिक बाहर भी निकलना बंद हो गई, इतनी धूप पड़ रही है बाड़मेर के अंदर। हाँ, अभी थोड़ी बहुत हुई है, वापस नीचे ऊपर हो रहा है धूप की वजह से। माहौल बहुत खराब है धूप की वजह से। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में गर्मी का टॉर्चर अपने चरम पर है। आसमान से बरसती आग ने इंसानों का घर से निकलना मुहाल कर दिया है। तो वहीं सिद्धार्थ उद्यान के पिंजरों में बंद वन्य जीवों की भी सांसें फूलने लगी हैं। जानवरों को ठंडक पहुंचाने के लिए सबसे पहला बदलाव उनके नहाने के समय में किया गया है। अब बाघों और शेरों को दिन में 1 या 2 बार नहीं बल्कि पूरे 4-4 बार नहलाया जा रहा है। पानी की फुहारों के बीच ये जानवर कुछ पल के लिए राहत की सांस ले पा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में गर्मी से निपटने के लिए हाईटेक इंतजाम किए जा रहे हैं। बलिया में 42 वेदर सेंसर लगाए गए हैं जो पल पल का डेटा कंट्रोल रूम को भेज रहे हैं। सीएमओ के मुताबिक जहां भी तापमान बढ़ता है वहां की पीएचसी को तुरंत अलर्ट कर दिया जाता है। जनपद में एक तो हम लोग यहाँ अपने एक कंट्रोल रूम बनाए हुए हैं, वो हमारे डिस्ट्रिक्ट सर्विलांस ऑफिसर डॉक्टर अभिषेक मिश्रा के नेतृत्व में वो काम कर रही है। उसमें 24 घंटे का हम लोगों ने रोस्टर बनाया है। उसमें कोई भी कॉल सेंटर टाइप वहाँ नंबर डिस्प्ले है, उसमें कोई भी सूचना दे सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। वहीं महाराजगंज में हालात चिंताजनक है।
सरकारी अस्पतालों में उल्टी, दस्त और डिहाइड्रेशन के मरीजों की तादाद 40% तक बढ़ गई। जिला अस्पताल में 6 बेड का स्पेशल हीटवेव वार्ड आरक्षित किया गया है। डॉक्टर बासी भोजन और दूषित पानी से बचने की सलाह दे रहे हैं। छोटे बच्चे बढ़ते हुए तापमान की वजह से उस संबंध में जो बीमारियां देखने को मिलती हैं, जैसे उल्टी हुआ, कुछ मामलों में दस्त, बुखार, इस तरीके के लक्षणों सहित बच्चे आ रहे हैं, जिनका हमारे यहाँ समुचित उपचार हो रहा है। तो स्थिति साफ है, अगले 4 से 5 दिनों तक राहत की कोई उम्मीद नहीं है। सूरज के तेवर और तीखे होने वाले हैं। ऐसे में तपती गर्मी में बाहर निकलने से पहले सावधानी जरूर बरतें। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।